शेखावाटी परिवार के सभी सदस्यगण, माननीय अभिभावकगण, हमारे पूर्व विद्यार्थी और गुरुजनगण, सबको नए सत्र की शुरुआत के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज मन हुआ कि नया सत्र कोविड के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि विधिवत सत्र 23-24 ही आने वाला है। आपको सबको पता है कि कोविड के 2 साल दुनिया को नहीं बल्कि शिक्षा जगत को बहुत कुछ सिखा के गए हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति शिक्षण संस्था चलाता है उसके दिमाग में कई प्रश्न इस समय उभर रहे होंगे, चल रहे होंगे, और जो प्रश्न अगर इस संस्था संचालक के दिमाग में है तो निश्चित रूप से बहुत सी बातें हमारे अभिभावक महानुभावों के दिमाग में भी चल रही होगी। बड़े दिल से आपसे बात करने आया हूँ। 1 अप्रैल नए सत्र की शुरुआत है। शेखावाटी परिवार पूरी मजबूती से आपके साथ है। बंधुओं, मैंने ये महसूस किया है कि 2 सेशन जो कोविड के नाम गए, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक तरीके से लकवाग्रस्त करके गए। और व्यक्तिगत रूप से मैंने पिछले 12 महीने में जो महसूस किया है कि उसका सही इफेक्ट अब आना शुरू हुआ है, जिसको हम साइड इफेक्ट कह सकते हैं, जिसको हम दुष्परिणाम कह सकते हैं। और पिछले 12 महीने में जो हमारी टीम ने ये महसूस किया, मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि शेखावाटी परिवार की सारी यूनिट्स, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे उसमें संसाधनों और सुविधाओं की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, जो आज के ज़माने में आवश्यक है कि बच्चे के काउंसलिंग के माध्यम से, मॉनिटरिंग के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जिसको आप कैमरे के माध्यम से कह सकते हो, इस माध्यम से जिसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कह सकते हो, हमने कोविड के दौरान बैठे बैठे ये सोचा था कि आने वाला वक्त नई जनरेशन के लिए बड़ा मुश्किल समय होगा। तो हम समय से पहले आपके बात में ध्यान में भी लाना चाहेंगे, और आप सबको पता भी है कि शेखावाटी परिवार इंफ्रा के हिसाब से एक मजबूत एकेडमिक टीम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कोविड के बाद मैदान में उतरा था। 22-23 का मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। निश्चित रूप से ये हमारे सामने उस समय चुनौती आई कि बच्चों को पढ़ाना है तो ऑनलाइन एजुकेशन देना है, अच्छे स्कूलों को वो देनी जरूरी भी रही। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारी यूनिट ने कोविड के समय भी शिक्षा जगत के साथ बहुत सहभागिता निभाई। और उसका बड़ा उदाहरण मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में एकमात्र हमारी यूनिट रही जिसने पहली साल 50% स्कॉलरशिप के साथ और दूसरी साल भी 25% स्कॉलरशिप के साथ बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करके, फीस में छूट प्रदान करके उस समय कोविड में शिक्षा जगत को एक मजबूत आधार स्थल के रूप में बनाया। खैर, ये हमारा फर्ज था, कोई एहसान नहीं, और उसका हमें खुशी है। और मैं धन्यवाद दूंगा अभिभावक महानुभावों का, पूरे राजस्थान को, कि शेखावाटी परिवार को जैसे ही कोविड खुला आपने बहुत दिल से अपनाया, आत्मा से हमें सपोर्ट किया। आज मैं उस बात का शुक्रिया अदा करता हुआ, साधुवाद देता और बधाई देता हुआ फिर आपके बीच उसी मन और दिल से आया हूँ कि 2023-24 के लिए जो कुछ बातें मेरे दिल और दिमाग में है बच्चों के लिए और आपके लिए, मैं आपके बीच बहुत आत्मा से रखना चाहूँगा। पहली बात, हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन दी उससे जो अच्छे बच्चों को फायदा हुआ, शिक्षा जगत को निश्चित रूप से उस समय संजीवनी का काम किया। लेकिन जो बच्चों के हाथ में मोबाइल आए, मैं महानुभावों से ये अपील करना चाहूँगा, आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोचिए, वो हमारी इस नई जनरेशन को क्या दे गया। एक मीठा जहर दे गया, आपके सामने वो जहर ले रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने पिछले 12 महीने में ये बात नोट की, एक एक बच्चे को काउंसलिंग के माध्यम से, बेटे और बेटियों को इस बात से दूर रखने का प्रयास किया, फिर भी 2 साल में ये रगों में इतना मीठा जहर चला गया है कि साधारण परिस्थितियों में हम मोबाइल और सोशल मीडिया को बच्चों से दूर नहीं रख सकते। चुनौती है, और मेरा ये मानना है इस मामले में मैं आपको मेरे साथ लेना चाहूँगा कि आने वाले कल में आप और हम मिलके सोशल मीडिया का सदुपयोग हो, इस भूमिका में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। दूसरा दुष्परिणाम, शॉर्टकट मेथड की वजह से और बच्चों को कम सिलेबस की वजह से और मार्क्स में सरलीकरण की वजह से, आपने नोट किया होगा, प्रमोशन की वजह से 1 साल प्रमोशन में गया, दूसरे साल सिलेबस 75% रहा,
और उसकी वजह से 2 साल में धड़ाधड़ 95, 98, 90, 85 ये परसेंटेज एक एवरेज परसेंटेज हुए, और उससे पूरी की पूरी दुनिया में बच्चे का कैलिबर न होते हुए एक कोचिंग की दुनिया का एक हवा बना। बंधुओं, कोचिंग के हमारे साथियों ने बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन एक बड़ी भीड़ के बीच जो संक्रमण सोशल मीडिया का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में जो एक तरीके का मैं कह नियंत्रण खत्म हुआ है, वो भी हमारा एक दुष्परिणाम का बड़ा कारण है। मेरा ये मानना है कि आज आवश्यकता है कि रिजल्ट और परसेंटेज बाद का विषय है। सबसे पहले हम हमारे बेटे बेटी हमारे वार्ड को टटोलें कि वो जा कहाँ रहा है, उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो कैसी संगत में है, किस सोबत में जी रहा है, कैसे माहौल में वो सोशल मीडिया का कितना यूज करता है और पॉजिटिवली उसका उपयोग उसके जीवन में कितना है। मैं सबसे पहले आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छे स्कूल से जुड़ने से पहले मैं तो आपको ये बात कहना चाहूँगा कि बालक की सोहबत, संगत और सोशल मीडिया का सही उपयोग करवाना एक पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन और अपील है। उसके बाद आइए एक अच्छी संस्था का चुनाव करें। मैं तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते सारी कोचिंग के अच्छे इंस्टीट्यूट्स को, अच्छी स्कूलों को बधाई देना चाहूँगा कि नए सत्र की शुरुआत हो रही है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने परिवार की अमानत होती है। पेरेंट्स बड़े आत्मा से अपने को सौंप के जाते हैं। हम चाहें कि जिस बालक के लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बच्चे के हमें लाकर के फीस के रूप में, पढ़ाई के रूप में, शिक्षण शुल्क के रूप में, छात्रावास के रूप में पेरेंट्स जमा कराते हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि वो बालक कितना पढ़ के जाए ये बाद का विषय है, वो कितना संस्कार और अनुशासित होकर के वापस अपने घर लौटे, यह भी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इस विषय पे अभिभावक महानुभावों से एक ही अनुरोध करता हुआ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। शेखावाटी परिवार ने यह बीड़ा उठाया है। हमारी आरबीएसई, सीबीएसई, बीएड, कॉलेज, मौलासर सारे स्कूलों की यूनिट्स ने यह बीड़ा उठाया है कि हम पढ़ाने का काम बाद में करेंगे। सबसे पहले बच्चे की सोबत, संगत और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव, एक सदुपयोग करना बच्चे के जीवन में डालने का पहला काम करेंगे। और जैसा मैंने कोविड में भी कहा था कि सबसे पहले 50% फीस करने का काम बीएल रणवा कर रहा है। मैं आज आपके माध्यम से और नए सत्र के शुरुआत में जो मेरी मन की मुख्य पीड़ा आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, मैंने जो 12 महीने में नोट किया है, प्रत्येक स्टूडेंट, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग ध्यान देना अपने वार्ड पे, प्रत्येक 9th से 12th का विद्यार्थी 90% स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे चले गए। सोचने का विषय, 9th से 12th का विद्यार्थी इंस्टाग्राम पे जाके कौन सा नॉलेज ले रहा है। मुझे इसी पीड़ा के साथ ये बातें करनी पड़ रही है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें धुरी हैं, गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक तरफ अभिभावक है, एक तरफ स्कूल है। दोनों को बराबर की जिम्मेदारी लेके चलना पड़ेगा। बंधुओं, सबसे पहली पाठशाला हमारा घर है। आपके फ़ोन का मिसयूज हो रहा है, बच्चा जिद करके फ़ोन ले रहा है, आपको पता नहीं है फ़ोन कब ले रहा है, जिद करके फ़ोन हॉस्टल में, छात्रावास में लेके आ रहा है, यहाँ छुपा के रख रहा है किसी भी हॉस्टल में। मैं समझता हूँ बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। आप बालक को समझाएं उसका पॉजिटिव उपयोग करना। और दूसरी, आपसे दुगनी नहीं 4 गुनी महती भूमिका स्कूल की है। और स्कूल चलाने वाले साथियों से भी मेरी अपील है, सिर्फ अच्छे रिजल्ट से काम नहीं चलेगा बंधुओं। एक बच्चे का, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का, संवारने का काम करते हैं, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक अच्छी स्कूल की परिभाषा बनेगी। आने वाले वक्त में एक अच्छी स्कूल की परिभाषा में ये बात आएगी कि वो बच्चे को इंसान बना के अपने स्कूल से भेजते हैं कि नहीं। और इंसान बनाने में सोशल मीडिया और उसकी संगत का ख्याल रखने का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, पेरेंट्स हमारे गाँव के हैं, वो इतनी बात नहीं समझ पाते हैं, उनका ये वजन अपने को लेना पड़ेगा। और अच्छी संस्थाएं वो होगी जो सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, वो कैसी संगत से आ रहा है, वो सोशल मीडिया का यूज कितना कर रहा है, और उन बातों से काउंसलिंग के माध्यम से उसका ब्रेन पॉजिटिवली वास करते हुए सोशल मीडिया का सही उपयोग और अच्छी संगत में बिठाना, मैं समझता हूँ हमारी पहली प्राथमिकता होगी एडमिशन के साथ साथ। उसके बाद अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे माहौल के साथ, उसमें चाहे लैब हो, लाइब्रेरी हो, स्पोर्ट्स हो, आपकी
एकेडमीज़ हो, करिकुलर जितने भी एक्टिविटीज़ हों वो हों, सारी बातें समाहित करते हुए एक अच्छे स्कूल का वातावरण डेवलप करने का काम हमें संभालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि यह पहल भी शेखावाटी ग्रुप करने जा रहा है। शेखावाटी परिवार आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ आज नए सत्र के शुरू में BL रणवा आपसे मुखातिब होना आया है। मैं आपको जानकर खुशी होगी, मैं किसी प्रवेश के लिए बात करने नहीं आया। मुझे तो सोच के और अति प्रसन्नता है और आपको साधुवाद है कि अभी हमारी टीम ने एक स्कोर 23 के नाम से, स्कोर 23 के नाम से एक 26 तारीख को एग्जाम होने जा रही है, आपकी जानकारी में होगा शायद। और उसमें सिर्फ हमने एक ही बात रखी है कि सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर में, 25 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव हैं, हमने सिर्फ उनको मैसेज दिया है कि जो शेखावाटी परिवार के वातावरण को, अनुशासन को लाइक करते हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम है। और 23 जो स्कोर एग्ज़ाम है वो 26 मार्च संडे को है। उसमें कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा अपने टैलेंट को देख सकता है, अपनी पढ़ाई को देख सकता है, अपनी क्वालिटी को देख सकता है। और मेरा ये मानना है कि एक प्रतिभावान छात्र या छात्रा एक अच्छे माहौल में आकर के अपना इवैल्यूएशन कर सकता है कि मैं कौन सी जगह खड़ा हूँ, और उसके बाद में ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे जहाँ भी पढ़ना है, जिस जगह भी मेरी रुचि है वहाँ पढ़ सकता है। मैं जिस बात को आगे बढ़ाना चाहता वो ये था कि उस एग्ज़ाम के 3 दिन में, 3 दिन पहले हमने अनाउंस किया। अभी मैं देख रहा था, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद इस एरिया के 50 गाँवों को दूंगा। 1000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे ग्रुप में, 1000 रजिस्ट्रेशन, यानी 1000 बच्चे परीक्षा देंगे। तो इससे बड़ी, और अभी तो 1 दिन 2 दिन सामने और पड़े, तो इतना बड़ा उत्साह आप लोगों में है, इतना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का है। लेकिन मैं उस बात को ज़्यादा बधाई की बात नहीं मानता, मैं तो इस बात को चुनौती के रूप में ले रहा हूँ कि जो आप इतना विश्वास जता रहे हैं, उसके लिए शेखावाटी परिवार को क्या करना चाहिए। आपके उन 1000 रजिस्ट्रेशन को देख करके मेरे मन में ये भावना आई कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ बातें शेयर करूं। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूँगा, आप BL रणवा और उनकी टीम के साथ सहभागिता निभाएं। आप बच्चे की कोई बात छुपाएं नहीं, आप सोशल मीडिया की संगत की बात को मेरे सामने रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 23-24 में रिजल्ट तो हमारा चाहे 22-23 का हो, चाहे 21-22 का हो, चाहे 20-21 का हो, या पुराना पिछले 33 साल का कोई सा रिजल्ट हो, वो हमेशा आपको उत्साहित करेगा, गौरवान्वित। आपके अगर वार्ड्स पढ़े हैं, कोई रिश्तेदार पढ़े हैं, तो आपको घर बैठे गौरवान्वित करने वाला रहा है, रहेगा। लेकिन मैं जिस बात के लिए आपकी सहभागिता चाहता हूँ कि बच्चे जिस वातावरण में जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, उस माहौल को आप हमें अवगत कराएं। और आने वाले वक्त में आप गाड़ी की एक धुरी बनकर, एक पहिया बन करके मेरे साथ चलें। और जब आप एडमिशन कराने आए तो हमारी टीम को बच्चे का एक पूरे का पूरा बायोग्राफी बताएं कि बालक इस तरह जीवन जी के आ रहा है और ये इसकी अच्छाइयाँ हैं, ये इसकी कमियाँ हैं। मैं समझता हूँ हमारा जो नवाचार हम जो करने जा रहे हैं वो इसी बात पे करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिर्फ हम टीचर बन के काम नहीं करेंगे, हम अभिभावक बन के शेखावाटी परिवार एक काम करने जा रहा है कि बच्चे में जो गलत संगत है, जो सोशल मीडिया का गलत प्रारूप, गलत माहौल और एक संक्रमण फैल चुका है, उस संक्रमण को दूर करके बालक को वापस आज से 3 साल पुराना विद्यार्थी बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको शेखावाटी परिवार ये चाहेगा कि गुरुजनों में सम्मान, बुजुर्गों में सम्मान, और शेखावाटी परिवार के चेयरमैन सर के प्रति जो आज पूर्व विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा सम्मान रहा है। मैं बहुत दावे से आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने इस साल ये प्रयोग किया और उस प्रयोग की यह है कि आप जब 23 तारीख को आएँ, इसको 26 तारीख को आएँ 23 स्कोर एग्जाम दिलाने के लिए, या कभी भी आपका विजिट का कार्यक्रम हो, आप मेरे 12वीं के जाते हुए विद्यार्थी जो कि 12th करके जा रहे हैं, एक एक बच्चे से मिलें कि इस 12 महीने में शेखावाटी ने आपको अलग क्या दिया। तो वो 2 बात आपको जरूर बताएंगे, एक शानदार पढ़ाई दी और पेरेंट्स जैसा प्यार और सम्मान दिया और पेरेंट्स की तरह परवरिश की। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि उस परवरिश की वजह से हमारा रिजल्ट तो शानदार रहेगा ही, लेकिन राजस्थान के कोने कोने में शेखावाटी ग्रुप के गीत गाए जाएंगे कोविड काल के तुरंत बाद। क्योंकि मुझे ये कहते हुए पीड़ा है, इस साल जिन बच्चों ने बोर्ड दिया है उन्होंने 4 साल तक कोई बोर्ड नहीं दिया और 4 साल के बाद पहली बार बोर्ड दिया है। और ऐसी परिस्थिति में हमने संक्रमण से बाहर करके, चाहे उसके लिए हमने कैमरे लगाए, चाहे उसके लिए लाइब्रेरी बनाई, चाहे उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया,
टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटीज़ को अपडेट किया। सारी सुविधाएं जो कोविड के बाद हमें सीखने को मिली उन सबको अपडेट करते हुए एक सही मुकाम पे जाने का जो मुझे आत्मसंतुष्टि का आभास आपके माध्यम से हो रहा है, उन्हीं भावनाओं को आपके बीच में प्रेषित करता हुआ एक बार पुनः आपसे अपील करूंगा कि BL रणवा का ये मैसेज कि अब सिर्फ एकेडमिक स्कूलों से पार नहीं पड़ेगी भाई। अब स्कूल कम पेरेंटल मॉनिटरिंग उन संस्थाओं की आवश्यकता है, उन संचालकों की आवश्यकता है, उन शिक्षकों की आवश्यकता है जो अपनी संतान से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों पे नज़र रख सके। उस माहौल की आवश्यकता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उन सुविधाओं की, चाहे उसमें खेल हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे प्री फाउंडेशन हो। हम आपकी जानकारी में ये भी डालना चाहेंगे कि मैं इसके फेवर में तो नहीं हूं कि 3री क्लास से 6th क्लास से फाउंडेशन नाम के एक तमके को लगा के काम किया जाए, लेकिन मैं इसके फेवर में हूं कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन शेखावटी परिवार का पहले लोहा मनवा चुका है पूरे राजस्थान में, और प्री फाउंडेशन 9th और 10th से और शुरू करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाओं के साथ ये विश्वास दिलाता हुआ कि राजस्थान में एकमात्र शेखावटी ग्रुप वो होगा जो सिर्फ एकेडमिक नहीं होगा, पेरेंटल होगा, और पेरेंटल माहौल से बच्चे को एक परिवार के सदस्य की तरह, परिवार के मुखिया की तरह संगत से मैं समझता हूँ पॉजिटिव रखते हुए और सोशल मीडिया से दूर रखते हुए या उसके सदुपयोग की तरफ बढ़ाते हुए बालक को अपना बना करके एक कामयाब इंसान समाज में भेजने की कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत।